राम राम जी। हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं, उनका जो भावार्थ है, अर्थ वो पूर्ण हो चुका है। आज कुछ प्रेरणादायक, जो कि हमें समाज में या रोज प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो भी अच्छे अच्छे विचार हैं, तुलस वो हम लेने की प्रयास करेंगे, उसका भावार्थ करने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी की जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, यदि हम उसको आधार मानकर प्रतिदिन पढ़ें तो हमारे बहुत से कार्य या कह लो कि विघ्न पूरे हो जाते हैं। ऐसे संतों के मुख से विचार सुने हैं, तो उसका ही हम विवेचना करते हैं। विवेचना नहीं, भावार्थ लेने का प्रयास करते हैं। एक चौपाई है, अनुचित उचित काजू कछु होऊ, समुझी करही भल कह सब कोऊ, सहस करी पाछे पछताही, कही वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। इस चौपाई में जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हमारे प्रतिदिन के जो कार्य हैं उसमें कुछ कार्य उचित होते हैं, कुछ अनुचित होते हैं। काजू, काज मतलब काज जो है, कछु होई, अनुचित उचित काजू कछु होऊ, समझे करही भल कह सब को। उनको अच्छी प्रकार भली भांति समझ कर करना चाहिए, ये सभी कहते हैं। सहस करी पाछे पछताई, यदि उसको हम समझकर समान रूप से किसी से विचार विमर्श के बगैर पीछे करते हैं तो पीछे पछताई करने के पश्चात, मान लो हमने किसी से मशवरा या सलाह नहीं करी, किसी की राय नहीं ली, मान हमको तो कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं है, तो इसलिए हम वकील के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, विद्वान वेद या कह लो कि ब्राह्मण पंडित के पास जाते हैं, और भी सीए के पास जाते हैं, और भी भिन्न भिन्न जो एक्सपर्ट हैं, जो जांच अनुसंधान करता है, उनसे हम सलाह तो लेते ही हैं। अब प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई एक्सपर्ट तो होगा ही, उसका जो विद्वान तो होगा ही। तो यदि उनसे पूछकर ये काम किया जाए, उचित अनुचित कार्य को समझकर किया जाए, तो पीछे पछताना नहीं पड़ता। और साथ में कह रहे, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। जो वेद की बुद्ध वाणी है और जो बुद्ध विद्वान हैं, उनका भी यही हमको अनुसरण करना चाहिए। कहीं वेद, वेद भी कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं, यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो शायद मेरे ख्याल में आप, या मेरा जो समझ है, मैं इसका भावार्थ समझने का प्रयास जो किया है वो समझ गए होंगे। तो फिर कुछ दिन बाद एक नई चौपाई का अर्थ भी लेने का प्रयास करेंगे। राम राम, राम राम।